आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और काशीपुर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने चैती रोड स्थित ब्लॉक कार्यालय के सामने 23 जाट महासभा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिले। कार्यकर्ताओं ने उनके आगमन पर फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और काशीपुर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह आने वाले निकाय चुनाव और संसदीय चुनाव को लेकर अभी से कमर कस ले। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस बार भी आने वाले संसदीय चुनाव और निकाय चुनाव दोनों ही चुनाव में भाजपा की एक बड़ी जीत होगी, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। आज विपक्ष के लोग तरह तरह के बयान करते हुए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्हें पता लग जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी है और जनता जनार्दन को सब कुछ पता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में स्थानांतरित करने के लिए भी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में हाईकोर्ट आने से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाते हुए कहा कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर ब्लॉक में सरकार की जन कल्याण योजनाओं का बखान हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धामी सरकार का बोलबाला, धामी सरकार में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कार्यक्रम के उपरांत दोनों ही नेता अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अभी जसपुर में हुई है और उसी प्रकार आज काशीपुर विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक, जनप्रतिनिधियों की बैठक आज हो रही है। इसमें जो है संगठन और ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार गति की जाए, किस तरीके से आगे और ज़्यादा किया जाए और आगे जो हमारी जो कार्यकारिणी बनी है उसको लेकर विचार विमर्श कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, इस विषय को लेकर आज बैठक पूरी विधानसभा में, काशीपुर विधानसभा में और सभी प्रमुख गुंजन जी, आपका स्वागत समारोह हुआ था। भले आप इसे डिनाई करेंगे, लेकिन अंतरकला सामने आई थी। किस तरह से चुनौती के रूप में देखते हैं? अंतरकला मुझे तो ऐसा कहीं लगा नहीं, क्योंकि एक कार्यक्रम जो है काशीपुर महानगर का था, एक कार्यक्रम काशीपुर ग्रामीण का था और सभी हमारे जो प्रमुख लोग थे वो दोनों कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम था और मुझे लगता है कहीं कोई अंतरकला नहीं। आपको बैनर पोस्टर भी नज़र नहीं आए होंगे जिनमें एक दूसरे की तस्वीर तक गायब कर दी गई थी। देखिए, क्या इसे देखना नहीं चाहते या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई अंतरकला वाली स्थिति है और हमारे काशीपुर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने जसपुर विधानसभा इतने भारी मतों से जीती है, तो मुझे लगता नहीं कहीं कोई अंतरकला है। हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से संगठित है, पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से। लेकिन जसपुर में तो आप हार गए, आप करें जसपुर जीती है और पार्टी काशीपुर करीब 17,000 वोटों से यहाँ विधानसभा का चुनाव जीते। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरीके की दिक्कत है। पार्टी में कहीं कोई अंतरकला नहीं है और सारी पार्टी जो है पूर्ण रूप से संगठित है, सब मिलकर काम कर रही है। आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव है, किस तरह से? देखिए, हमारी पार्टी की सबसे जो मजबूत इकाई है वो हमारा बूथ का कार्यक्रम है। तो बूथों के संगठन को और मजबूत करते हुए आगामी चुनाव में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम बूथों को और मजबूत करते हुए उनके जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुँचाते हुए मुझे नहीं लगता कि कहीं आगे किसी चुनाव में कोई दिक्कत नहीं। संगठन के विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश की पदाधिकारी की टीम घोषित होने के पश्चात सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और सभी जिलों में हमने जिलों के प्रभारी नियुक्त किए। अब दिसंबर माह में हम अपने जिलों की कार्यकारिणी और मंडलों की जो कार्यकारिणी है, मंडल अध्यक्ष सहित, ये सभी हम लोग निर्धारित करेंगे
और 30 नवंबर तक जो हमारे मोर्चे हैं 7 मोर्चों के अध्यक्ष को घोषित कर चुके हैं, कार्यकारिणी घोषित की। इसके पश्चात हमारे 27 विभाग हैं पार्टी के और 18 प्रकोष्ठ हैं। इनमें भी हम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे और हमारा जो भी कार्यकर्ता है पार्टी का, वो सभी कार्यकर्ताओं को हम पार्टी के काम में लगाने की हमारी योजना है। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा, इन दोनों को हम बूथ स्तर तक हम इनको विस्तार करेंगे और प्रत्येक बूथ पर हमारी बहनों की टीम होगी, युवाओं की टीम होगी और इस तरह से हम अपने संगठन को नीचे तक, धरातल तक जो है एक सशक्त भूमिका में उतारेंगे। सर, जिस तरीके से निकाय चुनाव और जो है संसदीय चुनाव जो है सन्निकट हैं, तो इसके लिए जो है क्या रणनीति थी? आगामी 2023 में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। पार्टी उसके लिए योजना बनाना प्रारंभ कर दिया है और चूंकि पूरे देश भर का चुनाव लोकसभा का 2024 में होना है, उसके लिए अभी से प्लानिंग हमारी प्रारंभ हो चुकी है। अभी हम लोग हिमाचल विधानसभा का चुनाव था, सभी लोग हिमाचल विधानसभा चुनाव पे लगे हुए थे। अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा है, 4 तारीख को चुनाव है, 4 दिसंबर को। तो हमारे उत्तराखंड से भी बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ लगे हुए हैं और उसके बाद 5 दिसंबर से हम उत्तराखंड के भीतर भी जो हमारी संगठनात्मक और चुनाव के प्रबंधन की दृष्टि से जो भी योजना है, उसको हम तैयार करेंगे। तो सर मुझे बताइए, नैनीताल एक पर्यटक नगरी है और बहुत लंबे समय से हाई कोर्ट होने की वजह से वहाँ के पर्यटन व्यवसाय को प्रभाव पड़ रहा है, एक बोझ पड़ रहा है। हाई कोर्ट भी 2 बार उसकी जो है खंडपीठ कह चुकी है कि यहाँ जगह की कमी है, सुविधाओं की कमी है, इसको अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। मुझे लगता है कि सरकार ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए भगवान ने उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया है और हमारी सरकार कह चुकी है कि उसको चरणबद्ध तरीके से हम शिफ्ट करेंगे। सर, जो वहाँ के विधायक हैं सरिता आर्य, कल उनका बयान आ रहा था सोशल मीडिया पे, वो कहती थी मेरे से पूछा तक नहीं, मेरे को कोई जानकारी तक नहीं दी। तो इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उस विषय में बातचीत करेंगे और किसी भी तरह से नैनीताल को, वहाँ के व्यवसाय को किसी तरह का कोई नुकसान न हो, इसके लिए सरकार इसका पूरा ध्यान रखेगी।